उपस्थित बंधुओं, मुझे जानकर बड़ा दुख हुआ कि अपने इस संगठन के किसी सदस्य के साथ कोई इस तरह की घटना घटी और उसके घटे महीना हो गया, क्योंकि अगर वो चुनाव 3 या 4 तारीख को पिछले माह के था और आज 6-7 तारीख 6 हो गया, 5 एक महीने से अधिक हुआ और संगठन के टेबल पर उसकी चर्चा नहीं हुई। मुझे मध्यात्म मुझे अभी बात उन्होंने कहा तब गया। ये बहुत कष्ट की बात है और इसके लिए हमारे अध्यक्ष और मंत्री दोनों जिम्मेवार हैं। इन्होंने संघ को बतलाया क्यों नहीं? वो IPS हो, IAS हो, कोई भी हो, एक अध्यापक से बड़ा नहीं है। मैं पढ़ाता हूं, वो IAS होता है और उस महिला के बारे में पूरे नगर में चर्चा है कि वो बहुत बदजात महिला आई हुई है। वह कई लोगों से भिड़ चुकी है और कई लोग उससे भिड़ चुके हैं। वह कई बार अपमानित हो चुकी है। कुछ थानेदारों से भी भिड़ चुकी है और थानेदारों ने उसको ऐसे तैसे कहा भी है। उसके खिलाफ एक पेपर बनाइए, एक पत्र बनाइए। चलिए DIG IG को मैं देता हूं, उनके कप्तान से मिलता हूं और उनके उस बदतमीजी का अक्सर हिसाब दिया जाएगा। ये पता नहीं है अब कौन सा संगठन है इन शिक्षकों का कि शिक्षक मार खा करके चुपचाप बैठ रहा है और हजारों लोग वहां पर जाकर के जब वहां कमीशन खोरी का काम होता है तो प्रदर्शन करते हैं। एक शिक्षक अपमानित हुआ था और ये लोग नहीं किए। एक शिक्षक यूनिवर्सिटी का अपमानित हुआ था 1962 में। वो घटना हुई जिसको यहाँ से पीकिंग बोल रहा था, पीकिंग किया गोरखपुर नगर नाम से। इससे उत्तर प्रदेश में एक बड़ा भारी हंगामा हुआ है, जहां पर एक प्रोफेसर के साथ में पुलिस के लोगों ने बदतमीजी की और पूरे नगर में कर्फ्यू लग गया है। कर्फ्यू लगा था यहीं पर, हम ही लोगों ने लगवाया था। कर्फ्यू लगा था और वो महाविद्यालय अगर बीच में नहीं आए होते तो कई लाशें गिरी होती। पता नहीं ये नेतागिरी किस चीज की होती है और कौन से वो शिक्षक है जो अपने को नेता घोषित करते हैं। एक शिक्षक मारा जाता है और आप प्रदर्शन तक नहीं कर पाते, आप लिख करके वहां चिट्ठी भी नहीं भेज सकते। लानत है ऐसे शिक्षक संघों पर और 20 तो शिक्षक संघ है तो एक ही शिक्षक संघ खराब होगा। लानत है, लानत है, लानत है। अगर आपके बाद कोई शिक्षक संघ अपने को शिक्षक संघ का नेता करता है तो वह समझो कि वो ठगा रहा है। जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता वो हमारी दूसरे की रक्षा क्या करेगा जी? पचास से गुट बना हुआ साला ये फला गुट फला गुट फला गुट, खड़े होने का साहस नहीं है। मर्द बनते हैं, सब मौगड़े हैं, साहस नहीं है इनके अंदर। चूड़ियां पहनना जाकर के हम लोगों ने भी पढ़ा है, हम लोगों ने भी देखा, हम लोगों ने भी नेतागिरी किया है, लेकिन ऐसी फड़ुआगिरी नहीं किया है।
नेतागिरी जब करिए तो नेता का गुण भी होना चाहिए। नेता वो होता है जो अपने लोगों के लिए सबसे आगे चलता है। आगे चलने वाले का नाम नेता है, वही नेतृत्व देता है। भगवागिरी से नेतागिरी नहीं होगी। पता नहीं कैसे शिक्षक आप हैं, आपको खुद आकर के हमसे कहना चाहिए था, संगठन को सूचना देनी चाहिए थी। आपकी भी गलती है, मार खा के अपने घर में बैठ गया। क्यों बैठ गए भाई? कौन से मर्द हैं आप लोग? नपुंसक होते जा रहे हैं आप ठाकुर होकर के। मार खा करके अपने घर में बैठ जाइएगा। संगठन किस काम के लिए? कुर्ता धुला करके और खद्दर का पहन करके और चोंगा बदल करके नेतागिरी नहीं होगी। नेतागिरी खून से होती है, मन से होती है और मस्तिष्क से होती है। कुर्ता साला नहीं फिर नेतागिरी करता है। चमचमाता हुआ कुर्ता, खड़ी हुई कॉलर, ये नेता की निशानी नहीं है, ठगों की निशानी हो सकती है। लोगों का विश्वास उठ गया खादी से। क्या बतलाइए? बस में बैठ जाइए, ट्रेन में बैठ जाइए, पता चल जाएगा जनता के बारे मन में, आपके बारे में कैसी धारणा है। खबरदार, राजपूत हो तो राजपूत बने रहो। मार खा के घर में न रुको। अकेले हो बेइज्जत हो सकते हो, लेकिन समाज में आकर के तुमको पकड़ियाव करना पड़ेगा कि हमारे साथ ये जाति हुई है, समाज हमारे लिए खड़ा। उस समय अगर समाज नहीं जाता है तो उसी दिन समाज का बहिष्कार आप स्वयं कर दीजिए कि हमें नहीं चाहिए ऐसे संगठन की आवश्यकता। संगठन क्या है? आप पूरी तरकारी खाने के लिए बना हुआ है। मैं अब 40 साल से इसमें लग करके एक एक ईंट खड़ा करवा रहा हूं, इसलिए यहाँ पर ऐस रंगरेलियां मनाई जाएंगे। इसके लिए बना है, आपके लिए बना है, आपके धन से बना है, आपके सहयोग से बना है। और आपके काम नहीं आवे तो क्या फायदा इससे? उस संगठन से क्या मतलब? आप तो सक्रिय सदस्य हमारे हैं, पदाधिकारी हैं। आपके साथ ये घटना घट गई और कोई जान नहीं पाया। लेकिन यही संगठन है भैया, यही संगठन था कि आग लगते लगते बची थी यहां से और कटका तक। हिला दिया था मैंने, पूरे प्रशासन को हिल रहा था। 45 मिनट तक डीएम गोरखपुर चोंगा छोड़ नहीं रहा था, अपने काम से हटा नहीं रहा था, केवल आग्रह कर रहे थे, अरे डॉक्टर साहब मैं भी आपका विद्यार्थी तुल्य हूं, मेरी नई नौकरी है, मुझे भी बचा दीजिए। क्या था, मैं बंदूक ले जा रहा था क्या? राइफल चलाता हूं क्या? डर गया था। समाज से डर, आपसे उसका डर था, अरुणाचल से डर नहीं था। मैं बोलता हूं तो आप बोलते, मेरा सम्मान होगा, आपका सम्मान होगा, क्षत्रिय समाज सम्मानित होगा। मुझे अपमानित करेंगे लोग, आपका भी अपमान होगा। आप अपमानित हुए हैं, पूरा क्षत्रिय समाज अपमानित हुआ, क्योंकि आप इस संगठन के सक्रिय सिपाही हैं। आपका अपमान हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। पत्र बनाइए, आप लोग बैठ करके लिखिए, सारी घटनाक्रम को लिखिए कि अब तक हम प्रतीक्षा कर रहे थे कि इस अधिकारी के खिलाफ कोई न कोई प्रशासनिक कदम उठाया जाएगा,
न उठाने के बाद अब छत्री समाज मजबूर हो रहा है कि आप अधिकारियों को एक बात पुनः सूचित करना, अन्यथा हम सीधी लड़ाई लड़ने के लिए उस अधिकारी के साथ पेश आएंगे, जगह जगह उनका घेराव करेंगे, कहीं जनपद में निकलने नहीं देंगे और जैसा वो व्यवहार करेंगी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। देखिए क्या होता है। और जो पदाधिकारी जीते हुए हैं उनसे भी कहिए, हमारे एमएलसी जीते हुए हैं वो भी इस चीज को उठावे, हाउस में उठावे। राजनीतिक लोग किस काम के लिए आएंगे? राजपूतों पर हमला करवाने की बात करेंगे कि राजपूतों के बचाव के लिए भी बात करेंगे? सबकी रोजी रोटी चलाने का ठेका हम ही लोगों का नहीं है। हमारी भी मान सम्मान की रक्षा करने का ठेका उनका होता है। राजनीति में हम उसी को समर्थन देंगे जो हमारे मान सम्मान की रक्षा के लिए खड़ा होगा। जो हमारे मान सम्मान के साथ धोखा करता है उसको हम किसी भी कीमत पर उसको सम्मान नहीं दे सकते। जातवाद बहुत देखा गया है, बहुत से लोगों का जातवाद देखा है। राजपूत ही माना जाता है, राजपूत ही वहां पर क्वेश्चन करता है और राजपूत ही के क्वेश्चन पर यहाँ पर लाठियों से पीट करके घरों को बर्बाद कर दिया गया और जूझना पड़ा पूरे क्षत्रिय समाज को। ये राजपूत है, ठगाने हैं, ठग है केवल। चुनाव आता है तो ठाकुर बन जाते हैं और बुलाने के बाद भी ठाकुर सभा में नहीं जाते हैं। लानत है ऐसे छठी कहलाने वाले लोगों को। रोकता है क्या कोई? कि अब नहीं आइए, सम्मानित करने के लिए बुलाते हैं, सम्मानित करते हैं। क्यों नहीं करते? आखिर क्यों नहीं करते? मैं ये पूछता हूं। राजपूत सम्मानित हुआ अभी ये मामूली बात है। एक चमाइन गाली देकर के चली जा रही है और आप सह ले रहे हैं, ये सामान्य बात है। वो आईपीएस हो चाहे कुछ भी हो, वो हमारे लिए चमाइन ही है, चमाइन ही है, चमाइन ही रहेगी। और मैं इसी भाषा का प्रयोग उनके आईजी और डीआईजी के सामने भी करूंगा। इस चमाइन को रोकिए, नहीं ठाकुरों के साथ में पड़ेगी तो इसकी आबरू खतरे में पड़ जाएगी। निगम तो कायस्थ होते हैं ना, निगम तो कायस्थ इतनी हरामखोरी। एक टीचर कह रहा है आप पढ़ी लिखी है, हम लोग पढ़े लिखे, हम शिक्षक हैं, हम वोटर हैं, हम वोट डालने आए हैं, आप हमारे साथ इस तरह की बदजबानी क्यों कर रहे हो? इतने में आप बिगड़ गए। अरे तुम हो क्या? तुम्हारे ऐसे ऐसे लाखों को, हजारों को नहीं लाखों को 40 वर्ष को बीच में बढ़ाया होगा। तुम्हारी क्या औकात है? पढ़ जा हमारे सामने, अभी मैं उनकी आबरू न बिगाड़ दूं तो ठाकुर नहीं, बिगाड़ दूंगा आबरू उनकी, फाड़ दूंगा उनका कपड़ा। वस्त्राणी की कैसे हैसियत हो गई कि एक अध्यापक के ऊपर हाथ चला दिया? कैसे चलाया उसने? और आप लोग धिक्कार के पात्र हैं, ये शिक्षक समुदाय धिक्कार का पात्र है। केवल ये कुर्ता काला खड़ा करके लोग राजनीति करते हैं, वोट लेने के लिए केवल कि हमको अध्यक्ष बना दो, हमको मंत्री बना दो, हमको फला बना दो, फला बना दो। इसके लिए बड़ा भारी सामियाना लगता है। बड़े बड़े शिक्षक नेता आते हैं और शिक्षक माना जाता है तो आप चुप रहते हो।
धिक्कार है ऐसे शिक्षक नेताओं को और धिक्कार है ऐसे शिक्षक संघों को। लिहाजा भर संघ बना करके केवल शिक्षकों को लूटने का धंधा बन गया। आप लोग यह सबसे बड़े दोषी आप हैं ज्ञानेंद्र सिंह। आप यह शिक्षक सबसे बड़े दोषी हैं कि आपने बतलाया नहीं सर, 5 को चूंकि 4 की घटना घटी थी। जो मार्च को आप 3 मार्च को 4 को बतलाते, 5 को बतलाते, 6 को बतलाते, 7 को बतलाते। अरे आपका खबर भी ऐसी कैसी कर चुके हो कि आप समझ नहीं रहे। 5 को सर यहाँ मीटिंग हुई, हमें जो जानकारी थी कि होगी, कि यहाँ चर्चा हुई तो आना चाहिए था आपको 5 को। ये सर मैं बात यह कोई बात नहीं है, ये साधारण बात, इसको मत समझिएगा। हम नहीं सर इसको साधारण मान रहे हैं, फिर आते हैं संगठन में तो राजी में बड़े सोचते थे कि इसी नहीं है। ये तो साधारण बात है। अभी केवल इतने लोग जितने बैठे हैं एक साथ चल करके आईजी के दफ्तर के सामने खड़े हो जाए, तुरंत तो पूछा पेशी होगी मामला क्या है। आप इसको ताकत नहीं मानते हैं क्या? या तो मन में ये भ्रम है आपके कि हमारा संगठन हमारे लिए कुछ करेगा नहीं? ये भ्रम निकाल दीजिए। As far as I am alive here, कोई मई का लाल क्षत्रियों के खिलाफ, उनके मान सम्मान के खिलाफ बोल नहीं सकेगा। उनकी माँ ने दूध पिलाया है तो हमारे माँ ने जहर नहीं पिलाया। उनको बिल्कुल ठीक ठाक करने का दम अब भी है। ऐसा मत मानिएगा। आप लोग पत्रक तैयार करिए, अगर आप पत्रक न तैयार कर रहे हो तो भी बतलाइए, हम पत्रक भी तैयार कर देंगे। हमको पत्रक को अगर लिखने आता है, इतना जरूर पढ़े लिखे हम भी हैं थोड़ा। बहुत गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। कोई मर जाएगा आप उसका शोक भी नहीं मनाएंगे, कोई मार जाएगा आप छेड़ने भी नहीं।